कह रहा भाई मुझे इतना बुरा लग रहा, मैं ऐसा लग रहा थार भेज दूं मैं। संस्कार वाली रोड की बात करो, ये कार वहाँ पे लोग हैरान थे भाई साहब देख के कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं जाएगी। मैंने कहा जाएगी, इसमें अगर थोड़ी सी ज्यादा हवा भर दो ना, एकदम पुक से भर दो तो ये ब्रेजा बन जाएगी। अगर आप सोचो, पसंद तो मुझे पता नहीं क्या क्या है, पर मैं खरीद के आ सकता हूँ, मेरी पॉकेट क्या अलाउ करती है, ये है, ये फंक्शन है, वो फंक्शन काम नहीं आते वहाँ पे। बस उस टाइम वो इंजन और वो गाड़ी काम आती है कि आप कैसे उसको निकाल दो। बुलेरो जैसी गाड़ी तो भाई आप समझ नहीं सकते, मैं उसको क्या कर सकता हूँ मैं उसका, है ना। हम पजेरो के साइड से गाड़ी उला के ले जा रहे हैं, बंदे रोक के हमें फिर हमसे बात करते हैं, तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है। वो जो मोमेंट होता है ना, वो हेल्दी कन्वर्सेशन जब होती है, लोग हमें बुला के और हमसे बात कर रहे होते हैं कि यार आप कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो। लेकिन उस गाड़ी को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, उसने मेरे सपने पूरे किए। पहली बार मेरे को घर से निकलना उस गाड़ी ने सिखाया था भाई साहब। वो फॉर्च्यूनर से 4 बंदे बाहर निकले, ड्राइवर रोने लग गया, भाई मैं नहीं चलाऊंगा। आर्मी वालों ने हमें नीचे रोक दिया, आप जा ही नहीं सकते। हमने बहुत मिन्नतें की, सर प्लीज। पहले एक कहावत होती थी कि ये जो शौक होते हैं ना, ये नवाबों के होते हैं, कि बहुत अच्छा पैसा होना चाहिए, सारी चीजें होती हैं। क्योंकि मैं बोलता बहुत जाता हूँ तो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना भी एक चैनल बनाओ और अपनी जर्नी दिखाओ लोगों को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज एक फैमिली जुड़ी है हमारे साथ, सीमा जी और रिंकू जी, और ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं। महीने में मेरे को ये पूछना चाहिए कि घर कितने दिन रहते हैं ये लोग। और गाड़ी इनकी पहली थी नैनो से इन्होंने शुरुआत करी थी, नैनो को खूब चलाया। नैनो का फर्स्ट जनरेशन था, उसमें लद्दाख वगैरह, स्पीति वगैरह सारे ट्रिप आपने करे। उसके बाद एक ऐसी गाड़ी ली जो कि लेजेंडरी गाड़ी है, वो इतनी बिकती है जितनी कई कंपनियों की मिलाकर नहीं बिकती है, और इतनी पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी है वो, जिसके लिए इन्होंने अपनी बाइकें बेच दी है, क्योंकि है ना। और इनसे बहुत सारा एक्सपीरियंस लेंगे, और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। मैम आपका भी और आपका भी रिंकू जी, थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, वो है आपकी ऑल्टो। ये है 3.5 साल पुरानी। रिंकू जी कितनी चली हुई है गाड़ी? अभी 46,000 के आसपास हो गई है। तो मैं चाहूंगा कि इस गाड़ी को चलाते चलाते ही बात करें। अभी भी स्टार्ट खड़ी है और टेंशन नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी सीएनजी में है और सीएनजी में ही ये पहाड़ों में जाती है। तो आइए सर, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, इसको चलाते चलाते बात करते हैं। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो रिंकू जी कह रहे हैं कि आज पहली बार गाड़ी के अंदर स्पेस की कमी महसूस हुई। और रिंकू जी ये भी बता दीजिए कि आपकी हाइट कितनी है और पीछे स्पेस कितना मिल रहा है मेरे बैठने के बाद? मेरी हाइट ना 5 फुट 3 इंच है, और अभी भी मैं बहुत कंफर्टेबल बैठा हूँ। ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे को थोड़ा सा कोई ज़रूरत है। अच्छा खासा लॉन्ग ड्राइव कर सकता है मैं ऐसे भी। अच्छा ये बताइए कि सीएनजी कब लगाई थी इस गाड़ी में आपने? सीएनजी मैंने लास्ट ईयर अगस्त में लगाई थी। उस टाइम गाड़ी 21,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई थी, तो मेरा मन नहीं था वैसे सीएनजी के बारे में। मैं चाहता था कि कंपनी फिटेड सीएनजी ही हो, बट काफ़ी सोचने समझने के बाद में मैंने सीएनजी लगाई। वो मेरी लाइफ का ना सबसे बेस्ट डिसीजन था वो। और ये चल भी सही रही है, बहुत बढ़िया गाड़ी। 4 लोग हम बैठे हुए हैं, उसके बाद ये खींच भी सही रही है। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि आपका क्या मानना है, ये बात कितनी सही है कि अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपके पास महंगा व्हीकल होना जरूरी नहीं है? इस चीज को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये बताइए। देखिए, अगर आपके मन में पहले एक कहावत होती थी कि ये जो शौक होते हैं ना, ये नवाबों के होते हैं, कि बहुत अच्छा पैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें होती हैं। बट जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे एक फ्रेंड थे, उनके पास एक नैनो थी पुरानी। मैंने उनसे पुरानी नैनो मांगी, जो कि उन्होंने 43,000 में मेरे को दे दी थी। मैंने तब से घूमना शुरू किया था, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कटरा, जम्मू, अमृतसर और ये आपका टीकरी बॉर्डर, लद्दाख, काजा, मतलब कहाँ नहीं मैं नैनो को लेके गया, और 4-4, 5-5 लोगों को हम नैनो में बैठ के गए। आपको अगर जर्नी करनी है, आपको घूमना है ना, तो मुझे नहीं लगता व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा बड़े व्हीकल की ज़रूरत है। आपके पास जो भी अवेलेबल है भाई, आप ट्रेन से भी घूम सकते हैं, बस से भी घूम सकते हैं, बस आपके अंदर घूमने का जुनून होना चाहिए। तो जुनून की आपने बात करी, तो आपने कहाँ कहाँ घूमा हुआ है? पहले कितनी ट्रिप करी हुई है अभी तक? यार ऐसे ही बताना बहुत मुश्किल है कि मैंने कितनी ट्रिप्स की हैं, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल से लगातार घूम रहा हूँ। मेरे पास एक बजाज की V15 भी थी, मेरे पास बुलेट भी अभी मैंने सेल किया है इसी गाड़ी की वजह से, क्योंकि इतना अच्छा एवरेज देती है ना। तो बुलेट का एवरेज बहुत कम है, और इसका तो मैं फिर गाड़ी से ही घूमता हूँ। तो मैंने बुलेट और अपनी V15 भी बेच दी है। मैंने अपनी बाइकों से भी बहुत घूमा, हमने 30-30, 40-40 घंटे अपनी बाइकों से ट्रैवल किया हुआ। अच्छा मैम, आप भी हमेशा साथ में रहती हैं क्या? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल हमेशा साथ में रहती हूँ इनके। अच्छा, ये शौक जो है घूमने का, आपका शादी से पहले से था, या फिर मैम आपका जो है इनके साथ बाद में शादी के बाद बन गया शौक? मेरा इनके साथ बन गया। एक्चुअली हमारी ना लव मैरिज है। अच्छा। तो शादी से पहले हम कॉलेज में थे, तो मेरे पास वो हीरो होंडा की एक बाइक आती है डिलक्स। हाँ। आज भी मेरे पास है वो, 15 साल पूरे हो गए उसके। हम उससे जयपुर सुबह निकले थे और शाम को वापस घर। अच्छा। हमने ऐसे भी किया हुआ।
अच्छा, अभी आप जॉब करते हैं शायद? जी जी। तो कैसे मैनेज हो पाता है ये सब? मैंने जैसे होता है कि हम फ्राइडे की नाइट को हाँ। अपना ऑफिस का काम निपटाते हैं, 12 साढ़े 12 बजे निपटाया अच्छा। और निकल लेते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम मंडे का ऑफ ले लेते हैं और कई बार ऐसे होता है हम सिर्फ 2 दिन में ही अपना ट्रैवल पूरा कर लेते हैं। आप अच्छा। यकीन नहीं मानेंगे, हमने 2 दिन में यहाँ से साच पास किया हुआ है, सिर्फ 2 दिन में हमने क्या बात कर रहे हैं? साच पास किया हुआ है, मतलब इसी गाड़ी से छू के आ गए उसको? छू के आ गए हम, ये समझिए। हमने एक नाइट को स्टे किया था चंबा में। अच्छा। चंबा में हम रात को रुके हैं हम्म। और उसके अलावा हमने पूरी एक 2 घंटे हम गाड़ी में सोए थे। अच्छा। उसके अलावा हम लगातार चलते हैं। ये लास्ट ईयर दिसंबर की बात है जब पहला स्नोफॉल हुआ था लास्ट ईयर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम ऑफिस का काम निपटा लेते हैं सैटरडे, आप दोनों सेम ऑफिस में? हाँ, सेम ऑफिस। अच्छा। मतलब कभी कभी अलग भी हो जाता है बट काम हमारा ऑलमोस्ट सेम सही है। ये सही बात है, सब कुछ सेम सेम, शौक भी सेम, तो ये बढ़िया है। ट्रैवल पार्टनर भी होना चाहिए साथ में, अकेले घूमने में तो खैर क्या ही मजा आता है। हाँ, अकेले में मेरे को कभी कभी लगता भी है अकेले में वो मज़ा नहीं है, और मैं लकी हूँ इस बात मामले में कि मेरी वाइफ। लोग कहते हैं कि यार तुम इतना बाइक कैसे चला लेते हो, इतनी गाड़ी कैसे चलाते हो? भाई ये साथ में बैठी रहती है तो मैं चलाता रहता हूँ तो सफ़र कट जाता है। अच्छा अच्छा, आप बता रहे थे कि नैनो में आप लोग 5 लोग गए थे और सामान भी, और साथ में सिलेंडर वगैरह कुकिंग भी कर रहे थे, वो बताएंगे जरा हमारे दर्शकों को? हाँ, मैं ये 2016 के आसपास की बात है। मैं, मेरी वाइफ, और मेरी वाइफ भी अच्छी खासी हेल्दी है, तो ऐसा नहीं है कि वेट नहीं है। मेरा वेट भले ही कम है, और मेरा दोस्त था, और मेरा छोटा भाई, मेरी सिस्टर, मेरी बेटी 3 साल की। हम नैनो में गए थे और जहाँ पैर रखने की जगह होती है सामने डैशबोर्ड के नीचे, वहाँ हमने अपने कुकर और गैस सिलेंडर रखे हुए थे। मतलब गाड़ी में जहाँ जो तुम रख सकते थे। इवन नैनो में आगे इंजन नहीं होता, तो वहाँ पे भी हमने अपने ना कपड़े लपेट के पेपर में रैप करके फॉइल उसमें, और वहाँ भी हमने अपना रजाई गद्दा रखा हुआ था आगे, और वहाँ पे आगे स्टपनी के ऊपर हमने सामान रखा। तो हमने बहुत, मतलब एक इंच को भी हमने घेरा हुआ था। लेकिन वो गाड़ी इतनी बढ़िया, 600 सीसी इंजन होने के बावजूद हमने पूरा यहाँ से शिमला होते हुए, ये मनाली होते हुए, और पूरा जम्मू कश्मीर सर्किट हमने वो किया था उसमें। इवन हमें कई बार आर्मियों के लोगों ने रोका पासेस पे जाने से कि यार आप नहीं जा सकते, बड़ा रिस्की है। और हमारे साथ एक इंसिडेंस हो भी गया था। ये चांगला पास पे हम पेंगोंग से वापस जा रहे थे, आर्मी वालों ने हमें नीचे रोक दिया, आप जा ही नहीं सकते। हमने बहुत मिन्नतें की, सर प्लीज़ अगर नहीं जा पाए तो वापस आ जाएंगे। तो एनी हाउ वो मान गए एट द एंड। 2 दिल्ली की गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर और एक स्कॉर्पियो। ऊपर चढ़ा रहे थे वो, हम उनके पीछे थे। भाई साहब वो फॉर्च्यूनर से 4 बंदे बाहर निकले, ड्राइवर रोने लग गया, भाई मैं नहीं चलाऊंगा। क्यों? इतना बर्फ, इतनी ज्यादा स्नोफॉल था वहाँ पे, और बहुत छोटी सी रोड बची थी किनारे पे, और वो बार बार गाड़ी स्किड कर रही थी। अच्छा। वो बंदा डर के मारे वो रो गया कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अच्छा। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे थे, गाड़ियाँ के बारे में मेरे को शौक भी है, तो मैंने देखा था कि भाई कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैंने अपने चारों टायर फ्लैट किए। अच्छा। और फ्लैट करने के बाद मैं अपनी वाइफ और दोस्त को नीचे उतारा, अपने भाई को नीचे उतारा, मेरी सिस्टर और मेरी बेटी, हम चलने लगे। मैं गिर जाएगी नीचे, गिर जाएगी, बस चिल्लाना मत, मैं निकाल लूंगा ये था। और मैंने वो वाकई में वहाँ से वो निकाली, और निकाल के फिर हम रात को लगभग 2 बजे हम ले पहुंचे। वो मेरी गलती थी। देखो, रात को कभी ट्रैवल नहीं करना चाहिए पहाड़ों में, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हम सुबह लोगों के साथ निकलते थे जिनकी बड़ी गाड़ियाँ होती थी, और होता क्या था कि हम सबसे पीछे चल रहे होते थे। बट ये है कि हम चल रहे होते थे कछुआ चाल, और बड़े बड़े खरगोशों को छोड़ देते थे हम पीछे। हमने बड़ी पजेरो पीछे छोड़ी है हमने। हाँ, एक बार काजा में थे हम लोग, नैनो में ही थे, और सेम जितने पीपल हम लद्दाख गए थे उतने ही थे। तो एक स्कॉर्पियो साइड में जा रही है धीरे धीरे, स्कॉर्पियो 4x4, और हम उसके साइड में से गाड़ी ऐसे उड़ा के लेके जा रहे हैं। जी भाई साहब, हम पजेरो के साइड से गाड़ी उड़ा के ले जा रहे हैं, बंदे रोक के हमें फिर हमसे बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वो जो मोमेंट होता है ना, वो हेल्दी कन्वर्सेशन जब होती है, लोग हमें बुला के और हमसे बात कर रहे होते हैं कि यार आप कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो, वो बेस्ट एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नैनो से फिर आपने अपग्रेड करा ऑल्टो में, जबकि आपको पता था कि हम इतना ट्रैवल करते हैं, थोड़ी सी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली होनी चाहिए, और जनरली आप एक तरीके से देखा जाए तो सेगमेंट एंट्री लेवल वाला ही आपने चूज करा। आप थोड़ा सा वैगनार टाइप की गाड़ी में भी जा सकते थे, सेम इंजन आता है, ये सारी चीजें, सामान रखने की ज्यादा जगह हो जाती, तो वो चीज आपने नहीं सोची जब आप गाड़ी ले रहे थे? मेरे मन में जब मैं ऐसी ऑफ रोडिंग वाली जगहों पे जाता था, तो मुझे लगता था कि यार बोलेरो जैसी गाड़ी होनी चाहिए। बोलेरो आज भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, और मेरी नेक्स्ट गाड़ी बोलेरो न्यू ही होगी, वो हमारा क्लियर है। तो उस टाइम मैंने बहुत रिसर्च की थी। मेरे पास पैसे का भी, देखो आपने स्कॉर्पियो ले ली, मेरे जैसा बंदा जो सैलरी पे है, स्कॉर्पियो आपने ले ली, उसके बाद में आपके खर्चे भी हैं, उसका एवरेज भी आपको निकालना है ना, मेंटेनेंस भी है, बहुत सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ती हैं। तो वैगनार का और इसको, इन दोनों में ये था कि मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है, तो मेरे हाइट के हिसाब से गाड़ी बहुत बढ़िया। और वैगनार में इसमें एक मैं फ़र्क बताता हूँ कि वैगनार जब भागती है ना, इसके बराबरी की वो नहीं भाग सकती, ये तो बिल्कुल क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ऊंची है। और भाई साहब मैं बताता हूँ आपको, मैं पहाड़ों में बहुत ही घूमता हूँ। जब मैं गाड़ी पहाड़ों में चला रहा होता हूँ, ये वाली K10,
भाई साहब कोई मेरे से आगे गाड़ी निकाल, मतलब मैं किसी को ये नहीं करूंगा पहाड़ों में रेस लगाओ बट कोई मुझसे आगे निकाल ले वहाँ पे। सही बहुत बात है। बंदे निकाल सकते हैं बट ये छोटी गाड़ी है, 1000 सीसी का इंजन है, तो बहुत पावरफुल गाड़ी है। और पता है ज्यादा ऊंची ना होने की वजह से क्या होता है ना, जो सेंटर ग्रेविटी पॉइंट होता है उसकी वजह से ना गाड़ी आराम से मूवमेंट उसका बहुत अच्छा होता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। पहाड़ों की रानी बोला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एवरेज क्या निकाल रहे हो इसमें? देखो पेट्रोल पे जब मैं इसको चला रहा था तो मैंने हाईवे पे इसी गाड़ी से 24 का एवरेज निकाला है, और सिटी में ये मेरे को 15-15 के आसपास देती थी। मैं ऑफिस वगैरह जाता था, फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, मैंने बहुत सोच समझ के मैंने सीएनजी लगवाई। 43,000 के आसपास मेरे को सीएनजी पड़ी इसकी। और आप यकीन नहीं मानेगा, मेरे को पता है कोई यकीन नहीं मानता, मैंने वीडियो बनाई हुई है उसकी प्रॉपर। मेरे को 40 का एवरेज ने हाईवे पे दिया हुआ है। मुझे लगता है कि आपकी प्रायोरिटी है पहले ट्रैवलिंग, उसके बाद में गाड़ी, है ना? हाँ जी। ट्रैवलिंग में आप जो है ज्यादा खर्चा करना पसंद करते हाँ हैं, जी, हाँ जी। है ना? तो सीएनजी से कितना फायदा आपको हो रहा है? सीएनजी आप मुझे फोन पे बता रहे थे कि आपने पहाड़ों की ट्रिप भी सीएनजी में करी है। हाँ, वो कहाँ तक करी है? मैंने लास्ट ईयर मैं ना कुछ मेडिसिन के सिलसिले में जाता था धर्मशाला मैक्लोडगंज। अच्छा। तो पूरा मैक्लोडगंज तक ऊपर तक मैं सीएनजी पे जाता था, और यहाँ से मैं पहले पेट्रोल पे भी गया हुआ हूँ। तो पेट्रोल पे जहाँ मेरे को 15-15 के आसपास का खर्चा आता था मेरा टोटल, सीएनजी में मेरे को सारा ही खर्चा मिला के, मैं सिर्फ सीएनजी की बात नहीं कर रहा, टोटल मेरा ओवरऑल खर्चा 7-7.5 हज़ार रुपये में उठ जाता था, एक चक्कर मेरा होता था। मतलब सीएनजी से 1/3 के आसपास मेरे को बचता है इसमें। पेट्रोल पे ये चलती है 5 रुपये किलोमीटर आप मान के चलिए, ठीक है, और सीएनजी पे ये 1.5 से और 2.25 के बीच में चलती है। आप सोचिए कितना डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। और बात ये है कि एवरेज गाड़ी का बहुत अच्छा है, जैसे आपने रीजंस बताए कि क्यों एवरेज अच्छा है इसका। ये गाड़ी एरोडायनामिक है, छोटी है और पावरफुल भी है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है इंजन को जी। तो उस वजह से ये गाड़ी अच्छा एवरेज दे देती है। और जनरली देखा जाए तो बाकी जो इससे ऊपर सेगमेंट की सीएनजी में गाड़ियां हैं वो आपको 3 से 3.25 रुपए पर किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। इसमें ये चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि सीएनजी देखिए बाहर से लगवाई हुई है मैंने, बट मैं ये जिसने गाड़ी ले ली है उस अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो बाहर से लगवानी पड़ेगी। बट मैं ये बोलूँगा अगर कोई गाड़ी प्लान कर रहा है और आज की डेट में नोएडा जैसे दिल्ली जैसे शहर में है तो सीएनजी कंपनी फिटेड लो, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे, कभी सोचना नहीं पड़ेगा। एक तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो सीएनजी की हैं, वो मतलब इग्नोरेबल हैं, बट मैनेज कर सकते हैं। बट फिर भी वो कहीं ना जब कोई छोटी चीज़ होती है ना, वो फिर मन में रहती है कि ये है इशू है, तो वो एक तो छोटे छोटे इश्यूज हैं। हाँ, कुछ लोग कहते थे जैसे टैंक पीछे लगवाया हुआ है और बाहर से आपने लगाया हुआ है तो गड्ढों में जाएगी तो बॉडी फट के वो टैंक निकल जाएगा। मैं भी डरता था उससे। आप सोचो, कहते हैं एशिया का सबसे खतरनाक रोड है साच पास, मैंने इसी गाड़ी से साच पास किया हुआ है, और चंबा वाला पूरा रोड, वो पूरा मतलब टूटा फूटा रोड है, कुछ नहीं हुआ। मैम आप भी चलाती है क्या गाड़ी? नहीं, मैं ड्राइव नहीं करती मैं बस सपोर्ट करती हूँ। सोना मत है। हाँ, अरे ड्राइविंग का बहुत शौक लग रहा है आपको। अब देखिए, चलो अब बात आ गई, मैं बताता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे पास एक रेंजर साइकिल थी। अच्छा। भाई साहब, मैं उस रेंजर साइकिल से नोएडा सेक्टर 82 से ग्रेटर नोएडा कासना वासना ऐसे निकल जाता था सुबह, और शाम को वापस घूम के वापस घर। और फिर जब आपके पास कार हो, आपके पास 4 पैसे पड़े हों जेब में ना, फिर तो मजा ही क्या है। हाँ। बड़ी गाड़ी मैंने इसलिए नहीं सोची कभी, क्योंकि देखिए खर्चा होता है। अब हर महीने आप घूमने आ रहे हैं, 20-25 हज़ार रुपये एक ट्रिप पे लग जाते हैं, है ना? सही बात है। अगर आपने अच्छी, अभी मैं सिंकुला पास मैंने किया था, अभी मैंने कोई 2-3 महीने पहले, और गोम्बो रोंजाक में वहाँ पे गया था, पुदुम। भाई साहब लोग हैरान थे वहाँ पे ये गाड़ी देख के। जंस्कार वाली रोड की बात करो, ये कार वहाँ पे लोग हैरान थे भाई साहब देख के कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये नहीं जाएगी। मैंने कहा जाएगी। अच्छा। मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, एक बार तो फंस भी गए थे हम थोड़ा सा, बट मैनेज हो जाता है, चल जाता है काम। बट बात ये है ना, गाड़ी हल्की फुल्की है, कहीं फंस गए 2-4 आदमी खींच के निकाल भी लेंगे इसको। आज तक कभी धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ी, सच कह रहा हूँ, आज तक कभी धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ी। टच वुड ना भी पड़े तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कार है। सही बात है, स्किल्स की भी है। सही बात है। मुझे ये बताइए कि खर्चा वगैरह क्या आ रहा है, सर्विस कॉस्ट क्या आ रहा है गाड़ी का? ये एक छोटा सा आपने दुखती रख पे ना हाथ रख दिया है। नहीं यार। यार देखो, पता ही क्या, मेरे पास नैनो थी, मैंने पुरानी ली थी भले ही, बट मैं सारी सर्विसेज ना शोरूम से ही कराता हूँ। इंटरप्ट करना चाहूंगा, कितने की ली थी आपने पुरानी नैनो? मैंने 43,000 की ली थी, और मैंने उससे लद्दाख किया, मैंने उससे काजा किया, मैंने पता नहीं कहाँ नहीं गया। आपने जरूरत से ज्यादा उसको निचोड़ा, माइनस में लेके गए। भाई मैं एज टू एज, मैं सच बता रहा हूँ, मैं एज टू एज चीजों को मैं यूज कर लेता हूँ। मैंने अपनी बजाज की V15, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ से मुंशी आ रही है ना पिथौरागढ़, भाई एक दिन में 16 घंटे में लगाई हुई है मैंने, 2 लोगों को बिठा के, मतलब मैं और एक मेरे ऑफिस के सीनियर थे उनको लगा। आपको पता होना चाहिए आपका इंजन कैसे रिएक्ट कर रहा है। यार देखो, आप जब गाड़ी में या बाइक पे आप जब चला रहे हैं, बैठे हैं ना, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओ।
बिल्कुल आप उसको अपना पार्ट समझो कि या मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं गाड़ी का पार्ट हूँ। तो आप जब ऐसा लगेगा ना कि मैं दौड़ रहा हूँ या मैं मेहनत कर रहा हूँ, हाँ, आप कहाँ तक उसको खींच सकते हो, तो गाड़ी फिर आपके हिसाब से चलती है। ये बहुत गहराई वाली बात बोली आपने। अच्छा, हम सर्विस कॉस्ट में हाँ, जाएं। सर्विस कॉस्ट का मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको लेके आता हूँ, मेरी कोई भी सर्विस आज तक 5,000 से नीचे नहीं आई। 7,000 से 9,000 के बीच में मेरी कॉस्ट पड़ती है। और पता नहीं, मैं उनको कई बार बोल चुका हूँ, उनके मैनेजर से भी बात की, भाई ये छोटी सी कार है, 10,000 की सर्विस में मैं बड़ी स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों की सर्विस करा लूंगा 10,000 रुपये में। तो अच्छा। ये एक छोटा सा है इशू। कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बट मजबूरी है, मैं शोरूम से कराना पसंद करता हूँ, सर्विस सेंटर से, क्योंकि एक ना ट्रस्ट होता है उनके। वो 48 चेक्स वगैरह क्या क्या होता है, आई डोंट नो वो करते भी है कि नहीं, बट एक ट्रस्ट होता है कि उन्होंने बोल दिया ना कि हाँ भाई आप फंसोगे नहीं। और मेरे जैसा बंदा जो जब आंख बंद करके पहाड़ों में पहुंच जाए टूटी फूटी रोड पे ना, तो फिर गाड़ी भी आपकी ना पूरी चेक होनी चाहिए। और नैनो का क्या खर्चा बता रहे थे आप? नैनो में आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 43 की खरीदी थी, मैंने उसमें 1.5 लाख से ऊपर खर्चा कर दिया था। क्या किया उसमें ऐसा? उसके अच्छा। सस्पेंशन मैंने बदल दिए थे 2 बार, मैंने उसका नीचे पता नहीं कौन कौन सी रोड होती हैं वो बदल दी थी, है ना, वो बहुत कुछ मैंने उसमें काम कराया था। वो वैसे 9 साल पुरानी कार थी जब मैंने उसको खरीदा था, 9 साल हो चुके थे उसको। तो फिर तो जरूरत पड़ेगी उसमें खर्चा करने की। ऑब्वियस सी बात। आपने कितना चलाया उसको? मैंने उनसे लेने के बाद में उसको 50-55 हज़ार के आसपास मैंने उसको चलाया था। वो कार मैं अपनी ज़िंदगी में मैं कितनी कारें खरीद लूंगा, और अब लगता भी है कि 4 पैसे हैं भी तो मैं बहुत गाड़ियाँ खरीद सकता हूँ, फ्यूचर में खरीदेंगे, मेरे को शौक भी है, लेकिन उस गाड़ी को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने मेरे सपने पूरे किए। पहली बार मेरे को घर से निकलना उस गाड़ी ने सिखाया था। अच्छा। तो मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा, उसके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अच्छी बात है, पहली गाड़ी के साथ लगाव होता है इतना। तो नेक्स्ट गाड़ी जैसे आप बता रहे हैं, आप बोलेरो नियो लेंगे? बोलेरो नियो ही लूंगा, वो ही बेस्ट कार है मेरे लिए। देखिए, मैं अब बहुत से लोग कहते हैं 4x4 की जरूरत पड़ती है इंडिया, अब इंडिया में ऐसे रोड रहे ही नहीं। संस्कार जैसी जगह जहाँ मैं ये K10 चला सकता हूँ, वहाँ मैं बोलेरो जैसी गाड़ी, तो भाई आप समझ नहीं सकते मैं उसको क्या कर सकता हूँ मैं उसका, है ना। उसमें वो रियर व्हील ड्राइव है, सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है, ठीक है। और 260 Nm का टॉर्क भाई बहुत होता है मेरे ऐसे बंदे के लिए। 260 ये इस कार में 96 के आसपास है, तो 96 260 बहुत होता है। और दूसरी चीज ये है कि टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो उसमें MLD भी मिल जाएगा। MLD, अब जैसे मेरे को आजकल एक किया की सोनेट कार आई है, वो भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बट सोनेट में मतलब जिस तरीके का मेरा ड्राइविंग है, स्टाइल है, जैसे मैं जाता हूँ हर कभी भी निकल के ना, वो फिर बोलेरो ही फुलफिल करने के लिए तैयार है। वो कहीं भी उसको घुसेड़ दो, रेत में निकाल दो, है ना, बोलेरो इज द बोलेरो। कहने का मतलब है आप जो है प्रैक्टिकल गाड़ियों को ही लेना पसंद करते हैं, जो आपके हिसाब से चल पाए। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट नहीं चाहिए, मुझे मतलब AC वाली सीट नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, गाड़ी में 4 पहिए हो, अच्छा सा इंजन हो, चलती हो, एक AC बस AC की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा म्यूजिक सिस्टम हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस जगह में आप होते हो ना, रात को अंधेरा है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, वहाँ पे कोई जो बहुत सारी चीज़ें आती है ना, ये है, ये फंक्शन है, वो फंक्शन काम नहीं आते वहाँ पे। बस उस टाइम वो इंजन और वो गाड़ी काम आती है कि आप कैसे उसको निकाल दोगे। अच्छा, पहाड़ों में जाना पसंद ज्यादा करते हैं आप, या फिर और जगह भी, प्लेन्स वगैरह में? अभी ना देखिए, मेरा मन घूमने का होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता पहाड़ में या प्लेन्स में। अच्छा। लेकिन पता है क्या है, पहाड़ों से ना ऐसा प्यार हो गया ना, मेरा वहाँ से अभी मन भर नहीं रहा, यही बात है। अभी बिल्कुल जल्दी में, मे भी 1-2 महीने में हम यहाँ से बॉम्बे जाएंगे इसी कार में, बॉम्बे से फिर गोवा और फिर वापस आएंगे। मैं सोच रहा हूँ अभी इसी कार का यूज़ कर लेते हैं। मैं ज़्यादातर ना बाइक से घूमना पसंद करता था। मैं अभी बाइक लेने वाला भी हूँ, मैंने अभी 2 बाइक अभी नहीं बेच दी हैं, तो अभी जल्दी में मैं कोई बाइक लेने वाला हूँ, छोटी मोटी कोई, मतलब ठीक सी 600-700 सीसी इंजन। और मेरा सपना है, हम दोनों का सपना ये कि हम यहाँ से और इंग्लैंड तक जाएँ। अच्छा। एक बार, ये हमारी लाइफ का एक सपना है, तो वो बस एक मेन हमारा बचा हुआ करना कि वो हमें वो करना है। मैम, आप भी सीख लीजिए गाड़ी चलाना, ये सपना थोड़ा सा एक पे भारी नहीं पड़ेगा। इनको आती है, ऐसा नहीं है इनको मैंने सिखाई नहीं, इनको आती है कार चलानी, पर पता है क्या, वो मेरा थोड़ा सा ऐसा है, मेरा मन ही नहीं भरता गाड़ी चला के ना। अच्छा, ये बात है। फिर भी बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए 1-8 घंटे। देखो, हम रात को निकलते हैं 12 बजे, ठीक है, जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है हम पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। अब पहाड़ों में आप रिस्क नहीं ले सकते, आप समझ सकते हैं ना, पहाड़ों में रिस्क लेना थोड़ा सा। वैसे आपकी गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं है इसमें, CNG में भी बहुत प्यारी चल रही है, और पिकअप भी काफी अच्छा है। हाईवे पे 90 मैं ऐसे चलाता हूँ, बहुत ही बढ़िया, अपने आप 100 चली गई तो चली गई, मैं 100 नहीं ले जाता, अपने आप चली जाती है। बाकी 90 मैं ऐसे चलाने की कोशिश कर रहा होता हूँ।
और पहाड़ों में तो फिर ऑब्वियस ही बात है, फिर वहाँ जितनी स्पीड है, क्योंकि पहाड़ों में तो हर सेकंड में एक मोड़ आ रहा होता है। तो अच्छा, फर्स्ट टाइम बायर के लिए अभी के टाइम पे ये गाड़ी कितनी सही है, आपका क्या मानना है? बजट का भी थोड़ा सा होता है, हर बंदा चाहता है मैं फरारी खरीद लूँ, हाँ, क्योंकि उसमें ये स्पेसिफिकेशन है, एरोडाइनमिक है, हाँ। 300 किलोमीटर चल जाएगी ना, हर कोई फरारी नहीं खरीद सकता। बजट के हिसाब से चलानी होती है। पसंद तो मुझे पता नहीं क्या क्या है पर मैं खरीद क्या सकता हूँ, मेरी पॉकेट क्या अलाउ करती है। आज की डेट में भाई अगर किसी को छोटी कार खरीदनी है, टाटा पंच मेरे हिसाब से बहुत बड़ी ऑप्शन है भाई। वो इतने आपका मैंने वो वीडियो देखा था लद्दाख वाला, पंच वाला, बहुत बढ़िया कार है वो। हाँ, इस कार की अगर मैं बात करूं, जो अभी वाली K10 आई है, देखो वैगनार मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, जो अभी वाली K10 आई है वो भी बढ़िया गाड़ी है। इंजन तो सेम ही है, 1000 सीसी इंजन है। और देखिए, आप अगर लोकल ड्राइविंग करते हैं, दिल्ली NCR में आप घूम रहे हैं, CNG में लीजिए, K10 लीजिए। 800 मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, CNG पे थोड़ा सा पावर का फर्क आता है वहाँ पे, बट K10 बेस्ट कार है अभी भी। मैं स्कॉर्पियो खरीद लूँ 16 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, और उसके बाद चलाते टाइम मेरे को थोड़ा सा पेन हो यार, डीजल डलवाना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा। वैसे जो 20 लाख की खरीद रहा है उसके लिए फर्क नहीं पड़ता, जो पैसे हैं। और मैं इस गाड़ी को कभी भी कहीं भी उठा के चल देता हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता एक बार भी। मैं कभी आज तक ना शीशे खोल के गाड़ी नहीं चलाई, हमेशा स्टार्ट होती है तो CNG ये AC के साथ ही। तो मैंने बुलेट बेची ही इसलिए यार, देखो वो खड़ी, मैं उसके 2 बार इंश्योरेंस मैंने उसका कराया, और खड़े खड़े दर्द हो रहा था यार। बुलेट लेके चलता था, 500 रुपए का पेट्रोल डलवाना है, यहाँ से अपने 82 से सेक्टर 18 जाना है, मोमो खा के आना है, 1-2 चक्कर और लगे, खत्म। और इसमें 500 रुपए का डलवाता हूँ भाई साहब, मैं 250 किलोमीटर आराम से चलती है। 500 का ज्यादा बता रहा हूँ। अब तो अभी कल ही परसों ही CNG महंगी हुई है 81 रुपए की, तो अब जाके फिर 250 के आसपास किलोमीटर निकाल देती है एक टैंक पे। मेरा मेरठ का आना जाना मोस्ट ऑफ होता है हाईवे, भाई साहब आप बता नहीं सकते कि पेट्रोल पे चल रही है कि CNG पे। हाँ, अभी 4 लोग बैठे हैं, अभी पता नहीं चल रहा है, ये खींच रही है बड़ा अच्छा। और पेट्रोल में तो बहुत जबरदस्त चलती है। मैं काफी इम्प्रेस हुआ था इससे जब मैंने फर्स्ट टाइम चलाई थी। चढ़ता जा रहा है कांटा, चढ़ता जा रहा है, 120 130 पहुंच गई। मैंने कहा वाह भाई पहाड़ों में ना आपका मन नहीं भरेगा इसको चलाने में। अच्छा। मैं कहता हूँ एक ब्रेजा मेरे को गाड़ी बढ़िया भी लगती है वो, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी ज्यादा हवा भर दो ना, एकदम पुक से भर दो, तो ये ब्रेजा बन जाएगी। अगर आप सोचो मैं ये कह रहा हूँ, वो 1500 सीसी इंजन है लेकिन इसकी बॉडी बड़ी हो जाती है। ये छोटी कार है और 1000 सीसी इंजन है ना, तो उस हिसाब से भाई बहुत अच्छी पावर है। आप देखोगे धर्मशाला मैक्लोडगंज जाते हैं ना, वहाँ पे एक शॉर्टकट वाला रास्ता, वो बिल्कुल सीधा खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, इतना सा भी लोड नहीं लेती है, एकदम आराम से जाती है। पर पेट्रोल पे, वहाँ पे पेट्रोल की जरूरत पड़ जाती है। इतना आप ट्रैवल करते हैं और आपकी बातों से मुझे ये भी रियलाइज हो रहा है कि 4x4 की जरूरत नहीं है। मुझे 4x4 की जरूरत नहीं है, आप मेरे को किसी सिचुएशन में डाल दो। हाँ देखो, मैं इतना भी ओवर नहीं बोल सकता कि भाई कीचड़ में आपसे निकाल दोगे, बट मेरे हिसाब से मुझे आज तक कभी 4x4 की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने लद्दाख मेरे ख्याल से एक बार पूरा सर्किट किया हुआ है, और 3 बार मैं ये क्या कहते हैं आपका सरचू तक भी होके आ चुका हूँ, क्योंकि टाइम कम होता है तो 2-3 दिन में आप वहीं जाके ही आ सकते हो, छू के ही आ सकते हो, तो वो वाली बात है। अच्छा। तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी जब हम ये गोम्बो रोंजा गए थे, कारगिल गए थे हम, तो वहाँ पे कुछ लोग मिले, वो बंदा भाई मैं कह रहा हूँ 17 बार लद्दाख जा चुका है। अच्छा। उसने इटली की जो माउंटेन्स है ना, वहाँ पे एल्प्स वगैरह उन पे भी ट्रैक किया हुआ है बंदे ने। मतलब ऐसे लोगों के साथ आप जब मिलते हो, 1-2 लोग थे वो इंग्लैंड बेस्ड हैं, NRI हैं, वो यहाँ से लोकल, मैंने उनकी हेल्प करी थी, तो अगले दिन वो हमें वहाँ मिल गए थे भाई। उन्होंने हमें मतलब इंग्लैंड से कॉफ़ी लेके आए थे वो, पर्सनली उन्होंने बैठ के हमें कॉफ़ी बनाई हमारे से कि सर आप प्लीज़ हमें आधा घंटा दे दो, बैठ के प्लीज़ बात करनी है आपसे। इस तरीके से उनकी वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। इवन वो इतने अच्छे हाई प्रोफाइल लोग थे। उसके बाद में देखिए, जब आप कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो गया वो भी नहीं पता चला। जब आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो ना, तो आपकी सोच के लोग मिलते हैं, फिर आपको मजा आ जाता है फिर वहाँ पे बात करके। बिल्कुल सही बात है। आप रिलैक्स होने के लिए और अपना माइंड जो काम से भसड़ बन गई होती है, उसको मतलब डाइवर्ट करने के लिए। सर देखिए, मेरा मानना ये है, लाइफ में ना टाइम का कोई भरोसा नहीं है। मेरे साथ तो ये इंसिडेंस हो भी चुका है। लास्ट ईयर मेरे फादर साहब को कैंसर डिटेक्ट हुआ। अच्छा। और विद इन 9 मंथ वो चले गए हमारे बीच से। तो हेल्दी हस्ट पुष्ट इंसान थे, बड़े खुश दिमाग थे, लेकिन जब टाइम आना होता है ना, तो भाई कुछ नहीं पता। मैं लाइफ को आज एक वो मैंने एक कुंफू पांडा बचपन एक मूवी देखी थी, उसमें एक वो टर्टल है ना, वो एक बात बोलता है भाई वो कि फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, पास्ट इज अ हिस्ट्री, टुडे इज अ प्रेजेंट, दैट्स वाई ये हम आज को प्रेजेंट कहते हैं। भाई इस प्रेजेंट को जियो जितना जी सको। भगवान ने ये दिया है हमें प्रेजेंट, ये वो प्रेजेंट नहीं है, ये वो गिफ्ट वाला प्रेजेंट मानो कि भगवान ने आज दिया हमें। आज अगर आपका बेस्ट है तो पास्ट तो आपका बेस्ट हो जाएगा। आज अगर हम आपके साथ अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो पास्ट तो अच्छा हो गया यार, कल मैंने बड़े मजे किए थे, यही हुआ ना। तो आज को जीना बहुत जरूरी है। आप एक किस्सा बता रहे थे थार वाला,
आप ऑन कैमरा बताइए। एक हरियाणा के मेरे भाई थे वो, मतलब हमें रास्ते मनाली में मिले थे वो हमें, हाँ। क्योंकि मनाली से गाड़ियाँ जा रही थी। तो भैया रास्ते में कभी वो थार आ गए, कभी हमारी गाड़ी, वो 2 लोग थे और हम 5 लोग थे नैनो में। तो वो ऐसे ही हम 3 दिन हम चलते रहे। हम जब चौथे दिन मिले वहाँ पे खारदुंगला पास। अच्छा। खारदुंगला पास पे बर्फ पड़ी हुई थी उस टाइम पे, और थोड़ी चढ़ाई थी ऐसी, बहुत स्टीप चढ़ाई थी वो। तो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ वहाँ से निकलने में थोड़ा इशू कर रही थी। वो थार वाला भी ना 4x4 लगा के वहाँ से निकाल के गया वो। अच्छा। हाँ, उसने साइड में खड़ी कर ली ये देखने के लिए, बंदे खड़े थे कि नैनो कैसे निकलेगी। अच्छा। भाई लोग वीडियो बना रहे थे हमारे से सीरियसली। और जब ही सेड कि भाई अगर फंस जाए ना तो बता दियो, मैं खींच दूंगा। अच्छा। मैंने ठीक है भाई, मैंने एक चांस दे देंगे। एक चांस मैंने लिया, हल्की सी थोड़ी सी लगा मेरे को, पर वो ऐसे स्मूथ निकली ना वहाँ से भाई साहब। वो कह रहा है वो हमें हम रुके, हम बात कर रहे थे, कह रहा भाई मुझे इतना बुरा लग रहा, मैं ऐसा लग रहा थार भेज दूँ मैं। नैनो ऐसे निकल गई है ना, और मैं 4x4 लगा के निकाल रहा हूँ। अच्छा। वो बॉडी का वेट का फर्क पड़ जाता है। और नैनो हाँ ऊपर जी, से रियर व्हील ड्राइव। नैनो रियर व्हील ड्राइव थी। आपको क्या लगता है बंद होनी चाहिए थी वो गाड़ी? भाई वो गाड़ी ना, मतलब हमारे इंडिया में ना लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी सी है। हम लोग ना देखते हैं कि फलाने के पास कौन सी गाड़ी है। हम खुद चेक नहीं करते, क्या ज़रूरत है वो नहीं देखते भाई। टाटा साहब ने ना, मैं मतलब अगर कोई मेरे फेवरेट इंसान इंडिया में है भाई, टाटा जी हैं। मैं सल्यूट करता हूँ उनको भाई। वो नैनो उन्होंने बहुत सोच के निकाली थी। अब सोचो, मैंने नैनो में 6 लोग बिठा, 5 लोग कहते हैं, मेरी बेटी छोटी थी चलो, 5 लोग बिठा के मैंने लद्दाख किया है, मैंने शिमला कई बार किया उससे, कई बार। मैं कहता हूँ काजा में गया हूँ, बहुत बढ़िया गाड़ी थी। और आप सिटी में चलाओ ना, ये तो चलो मैं उसको ले गया वहाँ पे ज़बरदस्ती, आप सिटी में चलाओ, बहुत मस्त कार थी। कितने रुपए में मिल रही थी वो? हाँ, लास्ट में आके थोड़े से उसके प्राइस बढ़ गए थे, बट किस गाड़ी के नहीं बढ़े प्राइस आज? हाँ, आज की तारीख में देखो ना, ये भी बात है। पर नैनो मेरे हिसाब से बंद नहीं होनी चाहिए थी। अब मैंने ये कार लेने का मेरा मोटिव ये था कि भाई पहाड़ों में सबसे ज्यादा ये गाड़ी चलती है, सबसे बेस्ट है, छोटी है। दिल्ली में, नोएडा में, मैं गांव में रहता हूँ, छोटे से गांव में, गलियों में भाई जहाँ 4 गाड़ी सामने से आ गई, फटाक से मैं कहीं भी बचा के निकाल लेता हूँ। अब मेरा यूज भी ऐसा ही है भाई। फॉर्च्यूनर का मेरा यूज नहीं है, मेरे को इतना ज्यादा ओवरलैंड नहीं करना। यहाँ पे उठा तो है नहीं अमेरिका का कि ओवरलैंड ही करना है, वहाँ पे भाई पत्थरों के ऊपर से ही निकालनी है। तो यहाँ तो गाड़ी ये भी निकल जाती है। देखो, मेरे को अभी तक आपसे बात करके यही लग रहा है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आपने बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी चूज करी है। और फ्यूचर में जो गाड़ी आपके दिमाग में है, हो सकता है कि उससे और अच्छी गाड़ी आ जाए। हाँ। लेकिन अभी से जो आपके दिमाग में है वो काफी अच्छी गाड़ी है, जो कि बोलेरो नियो बहुत अच्छी है आपके हिसाब से। भाई रोड पे चलती है ना, लगती है, मतलब देखो सेम रेट में क्रेटा भी आती है, किया की सेल्टोस आती है, सोनेट आती है, उनका बेस मॉडल आ जाता है उसमें इसका नियो का टॉप मॉडल आ जाता है उतने रुपए में, 13 लाख रुपए में। पर भाई साहब जब आप सोनेट में बैठते हो, मुझे सोनेट अच्छी लगती है वैसे, पर जब आप उसमें बैठते हो नियो में, भाई साहब एक फील आती है, लोग ना देखते हैं आपको। और पावरफुल कार है ना, उसकी बॉडी बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है, और रियल व्हील ड्राइव है, ये उसमें एक प्लस पॉइंट है जो उसको काफी कैपेबल बना देता है। और रियर व्हील ड्राइव का एग्जांपल आपने नैनो के साथ देखा ही है। मैम, आपकी कोई किस्से कहानी? जो भी एनी के साथ हैं सारे। अच्छा, आपको कैसा लगता है घूमने में? मतलब आप जबरदस्ती तो नहीं घूमती या फिर शौक में घूमती है? नहीं, मैं कभी जबरदस्ती नहीं घूमी, क्योंकि इनका ड्राइविंग स्किल्स इतना अच्छा है ना कि मुझे आज तक कभी डर नहीं लगा। एक होता है कि यार थक जाओगे, आप बंदा चला रहा है, आप अकेले बैठे हो, नहीं, बोरियत कभी फील ही नहीं होती, क्योंकि मैं बोलता बहुत जाता हूँ तो और ड्राइविंग स्किल्स तो मतलब मैं कभी डर ही नहीं लगता। मैं कई बार अगर मैं सोचती हूँ ना कि मैं सो भी जाऊँ आंख बंद करके, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहीं भी किसी एरिया में भी बिल्कुल डर नहीं लगता इनके साथ। अभी नेक्स्ट कहाँ का है आपका प्लान? आपके हिसाब से आपको कहाँ जाना चाहिए? प्लेन्स का मैं सोच रहा हूँ, अब मैं प्लेन्स का करने की सोच रहा हूँ। एक बार जैसी प्लेन में हुआ मेरा, कन्याकुमारी और ये वाला सारा हुआ, फिर मेरा बस मन ये है कि जैसी सैलरी वैलरी हो जाए, पैसे मिल जाए तो मैं बाइक लेके ना, मैं इंग्लैंड का प्लान कर रहा हूँ, वहाँ के वीज़ा वगैरह का एक बार नॉलेज कर रहा हूँ मैं। काफ़ी लोग गए हैं भाई। एक लड़की आई थी, इची बूट्स नाम है उसके, चैनल का नाम है भाई। वो इंडिया से बाइक हिमालयन उसने खरीदी है, पूरे लद्दाख वगैरह घूमी है वो बंदी अपने घर में नहीं रहती भाई, सीरियसली वो पूरी दुनिया में घूमती रहती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना भी एक चैनल बनाओ और अपनी जर्नी दिखाओ लोगों को। काफी लोग इंस्पायर भी होंगे, है ना? जरूरी नहीं है 4x4 चाहिए हर जगह के लिए। ये तो है, काफी लोगों ने बोला मुझे चैनल के लिए, तो चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक्सपीरियंस ऑल्टो K10 का CNG में, और इनका जो है एक्सपीरियंस सुन के मुझे काफ़ी मज़ा आया। और गाड़ी की बात करें, गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, लेकिन गाड़ी से ज़्यादा इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सुनने में काफ़ी अच्छा लगा। और आपको भी
काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बढ़िया व्हीकल हो तब आप जाएंगे, मतलब कि महंगा व्हीकल हो, कहने का मतलब ये है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, अपना Thank you, एक्सपीरियंस sir. शेयर करने के लिए। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो नीचे दी गई ईमेल आईडी में आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय और थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू।